पढ़ रहे हो किताब में सारे, ना पढ़ रहे? 3 लाइन है ए बी सी डी एंड ई एफ, वो इंटरसेक्ट करती किस पर? ऊपर ए बी, दूसरी क्या है सी डी और ई एफ, ये तीनों किस पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? ऊपर। तो हमें फाइंड करना है एंगल कौन सा है? एक तो ए ओ सी कौन सा है? ए ओ सी, ये वाला फाइंड करना है। सी ओ एफ एक ये वाला फाइंड करना है। डी ओ ई एक ये वाला फाइंड करना है। और बी ओ एफ एक ये वाला फाइंड करना है। यानी बचे हुए चारों एंगल हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, हमारे पास दिया है ए ओ कितना दिया हमारे पास? 40। और दिया है बी ओ डी, ये कितना दिया है? 35। 2 एंगल दिए, हमने इसको मान लिया x, ई ओ डी को। ये देखो, ये पूरी लाइन कितने की होगी? लाइन एंगल कितने का होता है? 180 का। तो लिखेंगे ए ओ बी इज इक्वल टू 180। अब इस ए ओ बी लाइन में यहाँ से लेके यहाँ तक कितने एंगल हैं? 3 एंगल हैं। कौन कौन से हैं? ए ओ ई प्लस ई ओ डी प्लस डी ओ बी बराबर 180। ए ओ ई ये कितना दिया है? 40। ई ओ डी हमने क्या माना है? x प्लस डी ओ बी कितना दिया है? 35 बराबर 180। ठीक, तो 40 और 35 75, 75 x प्लस 75 इज इक्वल टू 180। और इसको इधर ले जाएंगे, x बराबर 180 माइनस 75 कितना बचेगा? x बराबर 105। अब x हमने माना कौन सा एंगल है? कौन सा माना है? डी ओ ई, ये वाला एंगल। तो एंगल इसको लिख सकते हैं, एंगल डी ओ ई बराबर 105। एक आंसर तो ये हो गया हमारे पास। अब एक लाइन के लिए हमें तीनों एंगल मिल गए और अब हमें बाकी का दिख रहा है कि बाकी 3 जो है एक दूसरे क्या है? वर्टिकली अपोजिट। इन तीनों के क्या है? वर्टिकल। तो लिखेंगे कि पहला क्या है? ए ओ सी, एंगल ए ओ सी बराबर एंगल किसके वर्टिकल अपोजिट है? इस वाले के, बी ओ डी। ठीक है, और बी ओ डी कितना दिया हुआ है? 35। एंगल सी ओ एफ बराबर किसके है? ई ओ डी। एंगल ई ओ डी बराबर कितना हो जाएगा? कितना है हमारे पास? डी ओ ई, इसे डी ओ ई बोल दो। चलो, डी ओ ई 135, सॉरी 105, ये 105 है। और तीसरा एंगल कौन सा पूछा है? बी ओ एफ, एंगल बी ओ एफ बराबर ये वाला एंगल किसके अपोजिट है? इस वाले के, ए ओ ई। एंगल ए ओ ई बराबर 40। तीनों क्या हैं? वर्टिकली ओपोजिट। ये तीनों हो गया आंसर, एक ही हो गया तीनों आंसर। ए बी सी डी और ई एफ आर 3 कॉन्करेंट लाइन पासिंग थ्रू द ओ। 3 लाइन जैसे अभी हमने अभी बनाया था। एक तो ये मान लिया ए बी सी डी,
ऐसे ही मान लो ई एफ, ये 3 लाइन है, किससे पास हो रही हैं? किसी एक बिंदु से पास हो रही है। किससे पास हो रही है? ओ से। इसको मान लिया ओ। ओ एफ क्या है? बाइसेक्टर ऑफ बी ओ डी, बाइसेक्टर ऑफ ओ एफ, ये क्या माना? बाइसेक्टर। ओ एफ। अब यहां पर बोला गया है बाइसेक्ट्स बीओडी, बाइसेक्टर ऑफ बीओडी बात है क्या? तो ये दोनों भाग क्या हैं? बराबर। क्या है दोनों भाग? बराबर, यानी बी ओ एफ बराबर एफ ओ डी। और इसमें बी ओ एफ कितना दिया 35, ये दे दिया 35। बी ओ एफ कितना है? 35। तो एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ एफ है 35, ओ एफ क्या है? बाइसेक्टर, तो डी ओ एफ भी कितना हो जाएगा? 35। तो इस बात को लिखेंगे ओ एफ इज बाइसेक्ट ऑफ एंगल किसका है? बी ओ डी का। देन बी ओ एफ, एंगल बी ओ एफ बराबर डी ओ एफ, एंगल डी ओ एफ बराबर 35। ठीक है, तो पूरा का पूरा डी ओ बी या बी ओ डी, एंगल बी ओ डी हो जाएगा 35 प्लस 35 बराबर 70। ठीक है, अब इस पूरी लाइन में देख लो। ठीक है, इस पूरी लाइन में सी ओ ई लाइन, सी ओ डी, लाइन सी ओ डी, तो एंगल सी ओ डी कितना हो जाएगा? 180। इस सी ओ डी में 1 2 3 भाग हैं, कौन कौन से हैं? सी ओ ई प्लस ई ओ बी प्लस बी ओ डी बराबर 180। हमें पूछा है एंगल बी ओ सी, ये वाला एंगल पूछा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब इस पूरे भाग में 2 एंगल लाई कर रहे हैं दोनों, तो इन दोनों के सम को हम क्या बोल सकते हैं? पूरा बोलेंगे एंगल बी ओ सी, ये दोनों मिलकर बनाएंगे क्या? एंगल बी ओ सी प्लस बी ओ डी का मान कितना है? 70 बराबर 180। मानने की जरूरत ही नहीं है इसमें। तो एंगल बी ओ सी बराबर 180 माइनस 70, एंगल बी ओ सी बराबर 110। कितना आ गया? 110। ये वाला भाग कितना आ गया? 110। ये पूछा ना एंगल बी ओ सी। दूसरा कौन सा पूछा है? एंगल ए ओ डी, अब यहां से आ जाओ, ए ओ डी। अब हम देखें तो ये दोनों क्या है? ये वर्टिकली अपोजिट है इस एंगल का। एंगल ए ओ डी बराबर एंगल बी ओ सी बराबर 110। वर्टिकली ऑपोजिट, ये भी तरीका सही है। सवाल कह रहा है लाइन ए बी और सी डी, 2 लाइन है ए बी और सी डी, एक लाइन ए बी एक लाइन सी डी इंटरसेक्ट कर रही है ऊपर क्या है? दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इफ एंगल ए ओ सी और बी ओ ई, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई की जो वैल्यू है वो है कितनी? 70। अब ए ओ सी ये वाला और बी ओ ई ये वाला, इन दोनों का सम है, इसका और इसका कितना है? 70। हमें एक वैल्यू और दे रखी है एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी ये कितना दे रखा है हमें? 40। कितना रखा है?
40। तो हमें दो एंगल फाइंड करना है, एक तो एंगल फाइंड करना है BOE, BOE ये वाला एंगल फाइंड करना है, और दूसरा फाइंड करना है रिफ्लेक्स। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्स का मतलब पीछे उल्टा एंगल, बिल्कुल सही। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा? COE। चलो इसको हम अभी बाद में फाइंड करते हैं, पहले आ जाओ अपने बात पे। एंगल AOC प्लस एंगल BOE बराबर कितना है? 70। हमारे पास जो दिया है 40, BOD और COA या AOC ये दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट है। क्या है दोनों? तो एंगल AOC बराबर एंगल BOD बराबर कितना हो जाएगा? क्या है? क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट। तो ये 40 है तो ये भी कितना हो गया? 40 हो गया। AOC भी और BOD दोनों 40 हो गए। तो यहां पर AOC की वैल्यू रख दो, कितनी है? 40। ये 40 प्लस BOE हमें निकालना है बराबर 70। ठीक है। तो एंगल BOE बराबर 70 माइनस 40। 70 में से 40 गए, कितना बचा एंगल BOE? 30। एक आंसर तो शायद ये हो गया, ये पूछा है BOE। देखो ये हो गया BOE कितना हो गया? 30। BOE कितना हो गया? 30। उसके बाद हमें पूछा है रिफ्लेक्स एंगल COE। अब COE है कहाँ? COE। इसका रिफ्लेक्स का मतलब ये पूछा है यहाँ से लेके यहाँ तक का, दैट्स रिफ्लेक्स। ये 40 हो गया, BOE 30 हो गया। ठीक है। BOE कितना हो गया? 30। तो अब पहले हम इस लाइन को निकालेंगे, इस वाले एंगल को निकाल रहे हैं अब हम, COE को। क्या निकालेंगे? एंगल COE। तो लाइन AOB, एंगल AOB कितना हो गया? 180। और इसमें बन रहे हैं 3 एंगल, AOC, COE, BOE। कितने एंगल है? 3 एंगल। AOC, एंगल AOC प्लस COE प्लस एंगल BOE बराबर 180। बाद में उतार लीजिए। AOC कितना है? 40। COE हमारे पास नहीं है तो निकालना है, और BOE कितना आया? 30 बराबर 180। तो 40 और 30 70, 70 घट जाएंगे 180 में से 110। तो एंगल COE कितना मिलेगा? 110। तो हमें ये कितना मिल गया? 110। अब हमारे पास देखो COE मिल गया हमें। क्या मिल गया? अब हमें दो चीज़ पता होनी चाहिए, इसका रिफ्लेक्स और ये एंगल मिला के कितना बनाएंगे? 360। पूरा एक सर्किल, पूरा एक राउंड रेवोल्यूशन हो जाएगा हमारे पास ये। तो इसे लिखेंगे एंगल COE प्लस रिफ्लेक्स एंगल COE बराबर हो जाएगा 360। ये एंगल और प्लस इसका पूरा एंगल, इसे बोलेंगे रिफ्लेक्स। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स। प्रतिवर्ती, हिंदी में बोलते हैं प्रतिवर्ती, एंटी। प्रतिवर्ती बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, बोलते हैं उसे रिफ्लेक्स एंगल। यानी यहाँ तक COE और इसके पीछे वाला पूरा मिलकर क्या बना है? 360। ये कितना है हमारे पास? 110। COE हो गया 110 प्लस रिफ्लेक्स एंगल COE बराबर 360। तो इसका मान निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल COE बराबर 180 माइनस 110, सॉरी 360 माइनस 110, कितना बचेगा? 0। 250 से लग रहा हो, 250 ही आ रहा हो।
तो रिफ्लेक्स एंगल COE बराबर 250। ये हो गया आंसर। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि बाइसेक्टर्स ऑफ ए पेयर, बाइसेक्टर्स क्या होते हैं, काटने वाले, बीच से काटने, बीच दो बराबर भागों को काटने वाले, ऑफ ए पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनेंगे, जब दो लाइन एक दूसरे को काट रही होंगी। तो यदि हमारे पास ये दो लाइन हैं, ऐसे मान लिया हमने ABCD। अब यहां पर सवाल को बनाते चलेंगे अपने पास। तो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, पेयर मतलब एक तो ये एंगल हो गया, मान लो एक ये एंगल हो गया, ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट है ना, है। तो इनके क्या है, बाइसेक्टर्स। इनके क्या, एक तो बाइसेक्टर हमने ये मान लिया OP, इसको मान लिया OQ। ठीक है, हमने माना, क्या माना, लाइन, पहले तो लाइन AB एंड CD आर इंटरसेक्ट एट O, पहली बात तो ये होगी। और AOC एंड BOD आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये दोनों क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ये दोनों तो हमने मान लिए, जो हमें दिया हुआ है उसको हमने शो कर दिया। दो लाइनें जो काट रही हैं, दोनों के कोई एक पेयर, पेयर मतलब एक जोड़ा, पेयर मतलब एक जोड़ा। अब इनका क्या, बाइसेक्टर OQ बाइसेक्ट एंगल AOC। ठीक है, OP बाइसेक्ट एंगल BOD। ठीक है, ये दो बात होगी। दोनों के दोनों क्या हो गए, OP और OQ बाइसेक्टर क्या हो गए, और दोनों वर्टिकली अपोजिट के हो गए। तो हमें प्रूफ करना है कि जो बाइसेक्टर्स हैं आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। जो बाइसेक्टर क्या बना रहे हैं, एक लाइन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, एक। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल QO और P, QOP बराबर कितना होना चाहिए, 180। ये हमें प्रूफ करना है। यदि ये प्रूफ हो जाएगा तो QOP इज लाइन, क्या बन जाएगी, एक लाइन। अब हमें ये प्रूफ करना है। ठीक, देखो OP क्या है, एक बाइसेक्टर है, एंगल 1 एंगल 2 ये मान लिया, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं, कौन कौन से, AOC और BOD। तो इनके आधे भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, इसको 5 मान लो, इसको 6 मान लो, मान सकते हो। ठीक है, लेट कर लिया हमने डिनोट कर लिया नंबर से। एंगल BOD बराबर एंगल AOC, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। तो बाइसेक्टर, इनके बाइसेक्टर हैं, एंगल 1 बराबर एंगल 4, ऐसे लिख लो, एंगल 1 बराबर एंगल 4, एंगल 2 बराबर एंगल 5, एंगल 2 बराबर एंगल 5, और एंगल 3 बराबर एंगल 6, एंगल 3 बराबर एंगल 6, क्योंकि ये भी क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट। ये भी क्या हो गए, वर्टिकली ऑपोजिट, क्योंकि इनके आधे हैं तो वर्टिकली अपोजिट बनाएंगे। नहीं, इसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये होगा वर्टिकली अपोजिट, ये होगा वर्टिकली अपोजिट। ये दोनों तो बाइसेक्टर्स हैं इसके, इन दोनों के बाइसेक्टर, दोनों के आधे आधे भी क्या होंगे, बराबर, आधे आधे भी क्या होंगे, बराबर। अब हमें पता है कि पूरा चक्र कितने का होता है। ठीक,
तो है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर, ठीक है। एंगल 1 किसके बराबर है? 4 के लिखें, हमने गड़बड़ कर दी। हमने क्या गड़बड़ कर दी? हमने गड़बड़ कर दी, एंगल 1 को 4 के बराबर लिख दिया, लेकिन हमें लिखना था एंगल 1 बराबर एंगल 2 और एंगल 4 को लिखना है एंगल 5 के बराबर। तो एंगल 5 किसके बराबर हो गया? 4 किसके बराबर हो गया? एंगल 5। ये बराबर बाइसेक्टर्स है ना, ये हमने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, एंगल 4 बराबर एंगल 5 और ये दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट। हाँ, अरे तू बात मत कर, तू काम का जल्दी। हाँ, तो देखो एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के, तो इसे लिख सकते हैं एंगल 2। एंगल 2 को एंगल 2 ही रहने दो, प्लस एंगल 3 को रहने दो, एंगल 4 को ऐसे ही रहने दो। एंगल 5 को लिख सकते हैं एंगल 4, इसको लिख सकते हैं एंगल 4, प्लस एंगल 6 को क्या लिख सकते हैं? एंगल 3, एंगल 3 बराबर 360। अब ये सारे दो दो ना हो गए, दो 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 और 2, 2 ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360। 2 से कट जाएगा कितना? 180। एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180। अब इसमें 3 एंगल ना, 2 वाला ये हो गया, 3 वाला ये हो गया, 4 वाला ये हो गया। तो POB इसको लिखेंगे एंगल POB प्लस BOC, एंगल BOC प्लस एंगल COQ प्लस एंगल COQ बराबर 180। जब किन्हीं भी एंगल का योग 180 आ जाए तो सारे एंगल मिलकर क्या बना रहे हैं? एक लाइन। तो यानी कौन सा बना रहे हैं? एंगल POQ बराबर 180। और जब एंगल POQ 180 आए तो POQ क्या है? एक POQ इज लाइन। ये हो गया प्रूफ। देखो जरा।